यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। वाचस्पति शास्त्री की नियुक्ति के बारे में कई सवालों को जवाब देंगे डीआईओ साहब। कानपुर नगर के ककवन स्थित डीपीएस इंटर कॉलेज में हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश की अवमानना करके तत्कालीन प्रबंधक डीआईओ और जॉइंट डायरेक्टर वाचस्पति शास्त्री को स्थायी रूप से नियुक्ति दी है। इस मामले में जब हाल ही में हरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की तो डीआईओ साहब ने शासन की ओर से नियम परिवर्तन का हवाला देकर शिकायतकर्ता को झूठा साबित कर डीएम विशाख जी से जांच बंद कराने की मांग की। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि डीआईओ साहब सही कह रहे हैं तो कुछ सवालों को वो जवाब दे सकते हैं। शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह ने बताया कि जब हाईकोर्ट ने वाचस्पति शास्त्री की नियुक्ति को ही खारिज कर दिया था तो उनको कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल पदमुक्त कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के इन आदेश के बाद वाचस्पति शास्त्री की न सिर्फ सेवाएं जारी रखी बल्कि उनकी नियुक्ति को भी नियमों में परिवर्तन का हवाला देकर सही बताया जा रहा। वर्तमान डीआईओ ने भी हाल में अपनी जांच रिपोर्ट में उनकी स्थायी की गई नियुक्ति को सही ठहराया। जिन देवी सहाय की मृत्यु के बाद उनके रिक्त पद वाचस्पति शास्त्री की नियुक्ति की गई है, नियमानुसार उस पद पर उनके घर वालों के सदस्य को ही नौकरी मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा डीपीएसएन इंटर कॉलेज के प्रबंधक के आयोग को अधियाचना भी नहीं भेजा। अधियाचना न भेजने के चलते बिना आयोग के अप्रूवल के वाचस्पति शास्त्री के अस्थायी पद को स्थायी कैसे कर दिया गया। यदि प्रबंधक अधियाचन मांगते तो नियमानुसार अप्रूवल के बाद आयोग से पद पर किसी शिक्षक को नियुक्त कर भेजा जाता, लेकिन वाचस्पति शास्त्री के मामले में ऐसा नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने जब वाचस्पति शास्त्री की नियुक्ति रद्द करती तो हाईकोर्ट के आदेश के बिना क्या नियुक्त हो सकती है। जब कोर्ट ने अस्थायी नियुक्ति ही अवैध बताया तो उसे अस्थायी पद को स्थायी कैसे कर दिया गया। 27/11/2022 में देवी सहाय यादव की मृत्यु हो गई थी। अल्पनिक नियुक्ति के बाद दौरान मौलौनिक नियुक्ति के स्थायी उत्पन्न होने पर नियुक्त की गई। 15/9/1992 से 31/3/93 तक के लिए अस्थायी नियुक्ति की गई थी, लेकिन डीआईओ और प्रबंधक ने अपनी कृपा से वाचस्पति शास्त्री की नौकरी अभी तक चला रहे हैं। डीआईओ साहब ने हाल में ही अपने जांच रिपोर्ट में बताया कि शासन कोर्ट के आदेश के बाद नियम बदला, इसलिए नियुक्ति सही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि इस मामले में हाई कोर्ट ने आज तो अपना आदेश बदल दिया, यदि डीआईओ साहब सही कह रहे हैं तो कोर्ट को अपना आदेश बदलकर वाचस्पति शास्त्री की नियुक्ति को सही बताना चाहिए था। कोर्ट ने पहले ही जब नियुक्ति वैध घोषित कर दिया था तो बाद में उसी व्यक्ति को उसी पद पर शासन के नियम परिवर्तन का हवाला देकर नियुक्त कैसे कर दिया गया। हाईकोर्ट से जब रद्द की गई नियुक्ति तो फिर नौकरी जारी कैसे रही। हाईकोर्ट के आदेश के तथ्यों पर गोपन करके जिम्मेदार को गलत तरीके से शास्त्री को नौकरी दी गई है। आयोग से आते ही तो नियम परिवर्तन के जरिए नौकरी मिल सकती थी। वह हाईकोर्ट के अगले आदेश पर क्या जॉइंट डायरेक्टर प्रबंधक और डीआईओ साहब का अधिकार है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्त कर सकेंगे। डीआईओ साहब जॉइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त शिक्षा निर्देशक और प्रबंधक ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की, जिसके बाद भी नौकरी तो जारी रही, साथ ही एरियर और पास ही किया गया। मैनेजर ललित शुक्ला ने संतुष्ट के बिना एरिया पास नहीं हो सकता। ललित शुक्ला जॉइंट डायरेक्टर के डीआईओ के बारे में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की। शिकायतकर्ता का कहना है कि जल्दी ही डीआईओ साहब पहली जांच रिपोर्ट ऑडिटर की रिपोर्ट इस मामले में अन्य पहलुओं और सबूतों के साथ उजागर किया जाएगा। विशेष नोट, डीआईओ साहब प्रबंधक ललित शुक्ला आरोपी शिक्षक वाचस्पति शास्त्री जॉइंट डायरेक्टर को कोई आपत्ति हो तो साक्ष्य के साथ खंडन भेज सकते हैं। मजबूत सबूत होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट।